हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स, फंगा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, मेहंदी एंड प्लांट्स एंड वायरसेस। तो ये सारे होते हैं माइक्रोब्स। इनका मेजर रोल जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है कि ये कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, एनीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज। तो ये कहीं पर भी हो सकता है। लाइक माइक्रोब्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइक सॉइल में, वाटर में या फिर कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोई और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ये वहाँ तक भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया और बहुत सारी फंगाई होती हैं ये कॉलोनीज फॉर्म करती हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती है। जो ये जो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं ना, ये देखी जा सकती है नेकेड आई से। यूज़फुल टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडिया, हमें न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर सकता है। कोकाएस जो स्पेरिकल होते हैं उनको कोकाए बोलते हैं, उनकी शेप को। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला होता है। कॉम्पोनेंट रॉड शेप्ड वायरसेस, ये रॉड शेप्ड वायरसेस हैं। ये फंगल कॉलोनी बना रखी है इधर। ये बैक्टीरियोफेज है, ये एडिनो वायरस है, कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये याद रखना है, ये पिक्चर है जो ये एडिनो वायरस की, और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव कॉम्पोनेंट रॉड शेप्ड वायरस एंड देन वी हैव फंगल कॉलोनी। अगर ये पूछे कि ये क्या है तो ये बोल सकते हो कि ये फंगल कॉलोनी है। कॉलोनीज बैक्टीरिया ग्रोइंग इन ओके। Microbes cause diseases in human, plant, animal, but some are helpful to human beings. अब हमें पता है कि भाई माइक्रोब्स जो होते हैं ये डिजीजेस तो कॉज करते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि कर्ड प्रोडक्शन जो होता है वो लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है, जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है एंड कोगुलेट पर्टिकुलर डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। ये जो मिल्क प्रोटीन्स होता है उनको डाइजेस्ट करके कोगुलेट करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है और उसको मिल्क से कर्ड बना देता है। इनोक्यूलम क्या होता है? कंटेन्स मिलियंस ऑफ LAB दैट मल्टीप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। अब हम बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा जामुन बचा के रखना। जो जामुन वही होता है कि जो हमने पहले जो कर्ड बनाया होता है उसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच हम दही निकाल लेते हैं और उसको रख लेते हैं, और फिर बाद में जो होता है दूध को उस दूध में डाल देता है। और ऐसा भी नहीं कि दूध में डाल दिया भाई, गर्मा गर्म दूध में डाल दिया फिर नॉर्मल ठंडे दूध पे डाल दिया, नहीं। उसको थोड़ा हीट करा जाता है, थोड़ा रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा हीट करके फिर कूल डाउन करते हैं, और फिर उसमें दही इसलिए डालते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत सही रहता है इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, जो कि हमारा लाइक बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हो उस तरह का। ठीक है। तो मिल्क से कर्ड बनता है और विटामिन B12 इंक्रीज होता है। जो कर्ड होता है ना उसमें वे होता है, ऊपर ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि वे प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और ये सब, तो वो कर्ड में ही होता है और वो विटामिन B12 बढ़ाता है। LAB जो होता है क्रूशियल रोल होता है स्टमक में, चेक्स डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो LAB जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे गट सिस्टम में, जो कि हमारे स्टमक को डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से बचाता है। फिर हमने सुना है इडली डोसा बैटर, जो भाई हम बनाते ही रहते हैं घर में, या फिर मतलब मेरे तो घर में बनता रहता है। आप अपना बताना कमेंट करके कि तुम्हारे घर में बनता है या फिर तुम बाहर से खाते हो, बट मेरा तो फेवरेट है। एनीवेज, देन फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया पफ अप O2 गैस। जो उसमें से O2 गैस निकलती है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इसे थोड़ी देर फर्मेंट होने के लिए रख दो, थोड़ा सेट होने के लिए रख दो। वो इसलिए होता है कि फर्मेंट कर सके बैक्टीरिया उसमें और O2 गैस उसमें प्रोड्यूस हो जाए। तो डो ऑफ बैक्टीरिया होता है बेकर्स यीस्ट जो होता है, इसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी बोलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है इसका नाम याद रखो, जिसे बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। और टॉडी ड्रिंक जो होती है वो सैप ऑफ पाम से बनती है, इस फर्मेंटेड माइक्रोब्स फर्मेंट होता है। ये फिश को या सोयाबीन या बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करने में भी हेल्प होता है। और बाकी टॉडी जो ड्रिंक है वो सैप ऑफ पाम से फर्मेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से फर्मेंट करते हैं इसको।
Then we have cheese, oldest food that uses microbes. चीज़ जो है सबसे ज़्यादा पुराना फूड है जो कि जिसमें माइक्रोब्स यूज़ होता है. डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ है. स्विस चीज़ में है ना प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी बैक्टीरिया डलता है. फिर रोकफ्यू चीज़ है. पेनिसिलियम रोकफी है जो कि फंगी होती है. और एक होती है कैमीबर्ड चीज़ जो कि पेनिसिलियम कैमीबर्टी से पाई जाती है. तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि कौन सी चीज़ किस वाले बैक्टीरिया या फंगाई से बनती है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होता है? बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा हमें मिलती है. रिक्वायर्ड माइक्रोब्स ग्रोन इन फर्मेंटर्स फॉर लार्ज प्रोडक्शन. जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स में बनते हैं लार्ज प्रोडक्शन के लिए. तो फर्मेंटेड बेवरेज, यीस्ट, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी यीस्ट से बनती हैं. ब्रूअर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल्स, फ्रूटी जूस. फ्रूट जूस बनते हैं ना सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करते हैं तो हमको ये सब मिलती है. These beverages varies with type of raw material and type of processing. ये टाइप ऑफ रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो या फिर क्या प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो और कितने टाइम तक फर्मेंट, उस सब पे वेरी करता है जो आपके प्रोडक्ट है. जैसे कि वाइन और बियर जो होता है वो डिस्टिलेशन से नहीं होते हैं. Now if you are asking me what is distillation, then let me answer you. Distillation होता है like the process जिसमें आप उसको distillation करते हो. Then we have whiskey and brandy. इसमें distillation होता है. ठीक है. तो मतलब इसमें ज़्यादा % ऑफ अल्कोहल नहीं होती क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइक नेचुरल टाइप होता है. और विस्की और ब्रांडी में थोड़ी बहुत हम इसको लाइक कह सकते हैं कुछ केमिकल्स टाइप या एथेनॉल डाल के वगैरह वगैरह करके इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाया जाता है इनको. तो ये फर्मेंटर्स और फर्मेंटेशन प्लांट की इमेजेस हैं जो कि NCERT में है. देन वी हैव एंटीबायोटिक्स. एंटी मतलब एंटी एंड लाइफ. बायोटिक्स मीन्स लाइफ फॉर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. कि भाई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे मारें उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स. इस कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है. किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. ये किल करती है, रिटार्ड करती है अदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स की. फिर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऑब्जर्व्ड मोल्ड ऑन इन अनवॉश्ड कल्चर डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन. सो इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है. लाइक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स था व्हाट ही डिड वाज उसने ना थोड़ी काइंड ऑफ बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करने के लिए छोड़ दी पेट्री डिश पे. एंड देन वो थोड़े टाइम बाद आया एंड ही चेक लाइक कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो होने की जगह ख़त्म हो गई हैं. लाइक वो कम हो गई हैं रादर देन ग्रो होने के लिए. बिकॉज नॉर्मली भी थिंक कि हाँ भाई ग्रो हो गई, बट नहीं, उसका उल्टा हुआ. दैट दे वर ख़त्म हो रही थी. देन ही आइडेंटिफाइड कि भाई ऐसा क्यों हुआ और उसने डिस्कवर्ड करा कि ये पेनिसिलिन से हुआ था. Then we have Ernest Chain and Howard Florey discovered fully potential penicillin. इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था. देन दे यूज टू ट्रीट अमेरिकन वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स में इन्होंने एंटीबायोटिक का यूज़ करा था टू ट्रीट द सोल्जर्स. मोस्ट एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर्थ्योमाइसिन, क्लोरोमाइफिनॉल. ट्रीटेड डेडली डिजीज़ जैसे प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्टेरिया, लिप्रोसी एंड ऑल. तो ये जो केमिकल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, ये 4 मार्क्स का आता है. तो इसमें जो एस्परगिलस नाइगर फंगा, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड होता है. फिर ये होता है बैक्टीरिया और ये सब. देन वी हैव एंजाइम्स. लाइपेस डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयली स्टेन. जो लाइपेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. ऑब्टेन फ्रॉम फंगा. जो इसकी जो फंगा है वो है कैंडिडिया जियोमनिथिम्स. ये इतना नहीं आता, लाइक बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो नहीं आएगा, बट नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो.
फिर है अमाइलेज जो कि एक डिग्रेडेड स्टार्च है। अमाइलेज जो कि एक डिग्रेडेड स्टार्च है, इसमें जो फंगी और बैक्टीरिया होती है, एस्परगिलस, रिस्टोब्रस एंड बैक्टीरिया बैसिलस होती है। ये डिग्रेड स्टार्च होता है, मतलब डिग्रेड स्टार्च मतलब लो क्वालिटी का स्टार्च आप बोल सकते हो। And then we have protease and pectinase used to clarify fruit juices, clarifying agents. Protease F, aspergillus B, bacillus aspergillus. Okay, then we have streptokinase, clot buster. ये ज़रूरी है कि जो streptokinase है वो किस लिए यूज़ होता है, तो ये बोलते इसे क्लॉट बस्टर्स, रिमूव क्लॉट्स रिमूव करने के लिए यूज़ आता है। और इसकी बैक्टीरिया जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। देन वी हैव साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि लाइक जिनमें अभी ट्रांसप्लांट्स हुए होते हैं उनको दी जाती है साइक्लोस्पोरिन ए, तो एक ड्रग का नाम है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो है ट्राइकोर्डिमिया। और जो इसका नेक्स्ट है स्टैटिन्स, लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो फिर ये यूज़ होता है। Competitively inhibits enzyme required for cholesterol synthesis. Then we have sewage treatment. Then this is also important, very important. Sewage treatment जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट्स, तीन ट्रीटमेंट्स में डिवाइडेड है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं आप, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हो एंड देन उसे सेडिमेंटेशन होने देते हो। फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव होता है, जो भी ऊपर फ्लोटिंग होती है उसको रिमूव करा जाता है, और फिर नीचे पेबल्स, सेडिमेंट, जो भी कचरा वगैरह, पत्थर वगैरह, उनको नीचे सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देन वी हैव सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये जो प्राइमरी इफिलेंट होता है ये कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिसोर्स, एक सेकेंड, हाँ। सो एरिएशन टैंक में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक पे ले जाते हैं। इसमें प्राइमरी इफिलेंट, मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है वो इसी टॉपिक से आता है और बाकी जो सारे हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं हमारे मेनली, तो ये मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ। एनीवेज, एरिएशन टैंक लेता है, इसमें प्राइमरी इफिलेंट होता है और फ्लॉक्स होता है। फ्लॉक्स क्या होता है, लार्जेस्ट मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया जो कि पॉल्यूटेड वाटर का BOD इंक्रीज करता है और प्योर वाटर का BOD कम करते हैं। कंज्यूम BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसको BOD बोलते हैं, मतलब कितनी ऑक्सीजन डिमांड है वही वो होता है। प्योर वाटर में BOD कम होता है और पॉल्यूटेड वाटर में BOD ज़्यादा होता है। ये पॉइंट याद रखने के लिए है। देन वी हैव फ्लॉक्स जो लार्जेस्ट मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होती है। फिर ये होती है कंज्यूम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, रिड्यूस BOD ऑफ वाटर। तो जो फ्लॉक्स होती है ना, जो बहुत ज़्यादा मास में प्रेजेंट होती है, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को कंज्यूम करती है और BOD ऑफ पानी को गिराती हैं ताकि वो अच्छा प्योर हो। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय एनारोबिक माइक्रोब्स टू डिग्रेड रिमूव, हाँ, फ्रॉम 1 लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होता है, फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरियन फंगाई सेटल डाउन होती है, एक्टिवेट स्लज कहते हैं, सम पार्टिकल्स यूज्ड इन इनोकुलम, रेस्ट इज सेंट टू एनाबोरिक स्लज डाइजेस्टर। तो सेकेंडरी इफिलेंट में क्या होता है, रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, बट इफ़ यू वांट इट टू बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो टर्शरी ट्रीटमेंट। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई हाँ ठीक है अब इसे पानी में रिलीज़ कर देते हो तो रिवर में इसको डाल दो, बट अगर तुम्हें चाहिए कि अभी भी हमें इसको आगे यूज़ करना है तो इसे टर्शरी ट्रीटमेंट हम इसका करवाते हैं। It is sent to anaerobic sludge digester. Then we have methogens, archaebacteria feeds on anaerobic bacteria plus fungi produce, ये बायोगैस प्रोड्यूस करती है। और ड्यूअल वर्क्स जो होते हैं इसके सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस के होते हैं। देन वी हैव टर्शरी ट्रीटमेंट्स जिसमें जिंकोनियम आयरन, परिटिन आयन, ओजोन गैस, UV रेज, रिवर्स ऑस्मोसिस, इस सब के द्वारा हम करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। फिर है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन जो है माइक्रो प्लस सबस्ट्रेट जो है गैस बनाती है। और वेट, इससे मेरे को याद आया कि जो हमारे जयपुर है, मतलब जहाँ जयपुर जो है उधर जो हमारा वाटर महल है ना, वाटर महल क्यों कह रही हूँ मैं, जो जल महल है उधर पास में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था किसी ने, पर्सनल इन अ सेंस की प्राइवेट कंपनी का था।
एंड देन इट वाज लाइक उनसे संभल नहीं रहा था, तो दे रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू टेक अप दिस, बट दे लाइक रिफ्यूज। तो अब उधर मतलब कचरा हो रखा है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, बट हमारी गवर्नमेंट क्या बोलूँ मैं। ठीक है, एनीवेज बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो माइक्रो प्लस सबस्ट्रेट है और गैस बनाती है। ठीक है, मीथेनोजेंस जो होता है वो एनारोबिक होता है, सेलुलोज बायोगैस बनाते हैं लीव्स और ग्रास के लिए। और बायोगैस का प्रोडक्शन जो होता है वो सॉल्युबलाइजेशन, एसिड जेनेसिस, मीथेनोजेनेसिस से होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज फैट प्रोटीन डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया को, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है, मीथेनोजेंस बनते हैं, और बायोगैस से CH4 H2S कार्बन डाइऑक्साइड N2+H2 ये सब बनते हैं। और बायो कंट्रोल जो एजेंट्स हैं हमारे वो है मॉस्कीटो, ड्रैगन फ्लाइज, एफिड्स, लेडी बीटल या फिर लेडी बग्स भी बोलते हैं। फिर होते हैं हमारे पास प्लांट्स फ्रॉम पैथोजेंस, एफ ट्राइकॉर्निया, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, बीटी, थुरिंजियानिसिस, इंसेक्ट और ये सब। फिर माइक्रो बायोफिलर्जम, बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक, राइजोबियम, फ्रैंकलिया, रूट्स ऑफ एनारोबिक लिविंग, एरोबिक, N2 फिक्सड, डायजोन, एजोरा। फिर है इनकॉग्निशिया, माइकोग्निशिया, एफक्लोमिस, और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।